वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं बरम्यूडा ट्रायंगल। शॉकिंग रियल वीडियो, मिस्ट्री सॉल्व्ड। ये माना जाता है कि बरम्यूडा ट्रायंगल या बरमूदा त्रिकोण शुमाल मगरिब यानी नॉर्थ वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन में वाक़या है और 1980 से अब तक लाखों हवाई और समुद्री जहाज इस त्रिकोण में डूब चुके हैं। और हैरत की बात यह है कि डूबने के बाद इनका कोई नामो निशान नहीं मिलता और आज तक ना कोई इनके गायब होने के राज को जान। आपने काफी वीडियोस यूट्यूब पर देखी होंगी ये जानने के लिए कि आखिर इस सब का राज है क्या। इस वीडियो में उनसे मिलती जुलती आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये वीडियो कुछ ऐसी बातों पर गौर फिक्र करके बनाई गई है जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। इस वीडियो का मकसद आपको गुमराह करना नहीं बल्कि आपको हकीकत से आगाह करना। अब बरमूदा ट्रायंगल की तरह एक और ट्रायंगल है जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिकोण कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल की बिल्कुल मुखालिफ मशरिक में यानी ईस्ट में पाया जाता है। यह माना जाता है कि मलेशियन प्लेन फ्लाइट MH370 भी इसी डेविल ट्रायंगल की वजह से गायब हो गई थी। और इस तरह की बेतहाशा मनगढ़ंत कहानियां आपको इंटरनेट और किताबें लिखने वालों से सुनने को मिली। फ्लाइट MH370 की हकीकत ये है कि ये फ्लाइट मलेशिया कोलालमपुर से प्रवास करके बीजिंग चाइना में लैंड करने वाली थी, जिसके थाईलैंड पहुंचने से पहले ही ये समंदर में कहीं गायब हो गई थी। जबकि डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का जो त्रिकोण है इसके बिल्कुल मशरिक में है और ईस्ट में है माउंट फुजी, ओसाला और बेनिन आइलैंड्स और फिलीपाइंस के समंदर में कहीं मिलकर यह त्रिकोण बनता है। और फ्लाइट MH370 इस तरफ आई ही नहीं। कहने का मकसद यह है दोस्तों कि बरमूदा ट्रायंगल में हकीकत में बहुत से जहाज डूबे जरूर हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर त्रिकोण के बाहर वाले एरिया में डूबे हैं। अमेरिकन नेवी किसी बरमूदा ट्रायंगल की तस्दीक नहीं करती कि आया ऐसा कोई ट्रायंगल है भी या नहीं। उनके मुताबिक इस बात की कोई हकीकत नहीं है। जितने जहाज डूबे हैं उनमें से कुछ ही की गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई है, जिसकी बिना पर अमेरिकन नेवी का कहना है कि ये कहानियां बेबुनियाद हैं। लेकिन फिर भी लोग इस मनगढ़ंत कहानियों से इतने मुतासिर हैं कि वो इसका राज जानना चाहते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां पर UFOs देखे हैं। अब ये सब बातें मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपको इन सब कहानियों का बैकग्राउंड बताऊं कि आखिर लोग ऐसी बातों पर यकीन क्यों कर। अटलांटिस द लॉस्ट सिटी। ये माना जाता है कि अटलांटिक ओशन को अटलांटिक नाम अटलांटिस की वजह से दिया गया। कहा जाता है कि अटलांटिस खोया हुआ शहर जो अब पानी के नीचे है, कभी ये पानी के ऊपर हुआ करता था और यहाँ के रहने वाले हर इल्म में माहिर थे, खास तौर पर टेक्नोलॉजी में। अटलांटिस की कहानी अटलांटिक ओशन की गहराई में बिल्कुल नीचे पत्थरों की कुछ ऐसी तरतीब को बयान करती है जिनको बिमनी रोड कहा जाता है। ये पत्थरों की सड़क या रोड बिमनी जजीरे के किनारों पर मौजूद है, बहामास के जजीरों में। मशहूर साइकिक एडगर काइस ने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता ये अटलांटिस का खोया हुआ शहर दरियाफ्त कर लिया जाएगा और इसकी सड़क बिमनी रोड भी मिल जाएगी। और हकीकत में 1968 यानी कि 1968 में कुछ रिसर्चर्स ने इन पत्थरों और दूसरी पत्थरों की बनी हुई चीजों को दरियाफ्त कर लिया था और कहा कि ये सब कुछ कुदरती तौर पर हुआ होगा। जो लोग एडगर की थ्योरी से वाकिफ थे उन्होंने इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं किया। उनका कहना था कि पत्थरों को अच्छी तरह से शेप दी गई है और इनको अच्छी तरह से अरेंज किया गया है और ये असल में अटलांटिस ही की सड़कें और दीवारें हैं। बहरहाल हाल ही में क्यूबा के नजदीक एक अंडर वाटर सिटी यानी पानी में डूबा हुआ शहर दरियाफ्त किया गया है जो इस बात में जलती पर तेल छिड़कने के बराबर है। इस कहानी के मुताबिक अटलांटिस के रिहायशी कोई इंसान नहीं बल्कि सुपर नेचुरल बीइंग्स यानी जिन या एलियंस थे। इसलिए ये बात भी मशहूर की गई है कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर UFOs देखे गए हैं। इस पुरानी कहानी के मुताबिक अटलांटिस का शहर कुछ ऐसे क्रिस्टल्स पर डिपेंड करता था जो बहुत एनर्जी यानी कुव्वत रखते थे और उनकी कुव्वत इंतहाई पावरफुल थी और उन क्रिस्टल्स में से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कसीर तादाद में कुव्वत निकलती थी
और इनका मानना है कि ये वही कुव्वत है जो जहाज़ों के नेविगेशनल सिस्टम को यानी कंपास को, जिससे जहाज़ रास्ता ढूंढते हैं समंदर के अंदर या हवा के अंदर, उस आले को काम नहीं करने देती, जिसके नतीजे में या तो जहाज रास्ता भूल जाते थे या समंदर में डूब जाते थे। ये बात ध्यान में रहे कि अब तक जितने भी रिसर्चर्स ने बहामास के आइलैंड्स पर जाकर अटलांटिस के खोए हुए शहर की दरियाफ्त की है, उनमें से किसी को अभी तक ऐसे कोई क्रिस्टल्स नहीं मिले जो इस बात की तरफ इशारा है कि ऐसे कोई क्रिस्टल्स हैं ही नहीं। इन्हीं में से कुछ लोगों का मानना है कि ये काम यूएफओस का हो सकता है जो हवा ही में जहाजों को गायब कर देते होंगे। चार्ल्स बिल्ड्स अपनी बेस्ट सेलर किताब द बर्म्यूदा ट्रायंगल में कहते हैं कि एसवी स्प्रे एक फिशिंग बोट थी जिसे एक शख्स ने, जिसका नाम जोशुआ स्लोकम था, उसने इसे एक क्रूज शिप में तब्दील करवाया था और उसने इस शिप को सर्कम नेविगेशन सिस्टम पे अकेले ही चलाने का फैसला किया। 1895 से 1898 तक वो ये शिप चलाता रहा। फिर स्लोकम 1909 में वाइनयार्ड हेवन बाउंड से निकला वेनेजुएला के लिए। उस वक्त से आज तक ना स्प्रे बोट मिली ना ही स्लोकम मिला। फिर एक और थ्योरी के मुताबिक जो न्यागा डिशुन नगारी की किताब ट्री ऑफ लाइफ की है, इनके मुताबिक खुदा ने नूह के तूफान के वक्त पानी को जमीन और जमीन को पानी कर दिया ताकि बागे अदन इंसान की पहुंच से दूर रहे, क्योंकि उसमें हमेशा की जिंदगी का दरख्त यानी ट्री ऑफ लाइफ था। इनकी इस थ्योरी के मुताबिक बागे अदन पर खुदा ने निगहबान फरिश्ते तैनात कर दिए थे जिनके हाथ में शोला जन तलवारें थीं ताकि कोई भी बागे अदन में दाखिल ना हो जाए। ये काम उन फरिश्तों का है जो किसी को वहां एंटर होने नहीं देते, और इनके मुताबिक ये है कि ये सारा काम जो है ना वो फरिश्ते जो नीचे बागे अदन की हिफाजत कर रहे हैं ना, ये वो अब जहाजों को गायब कर रहे हैं। फिर एक और थ्योरी के मुताबिक बर्म्यूदा ट्रायंगल के नीचे दज्जाल कैद है और वो वहां से निकल के आएगा। दोस्तों, ये सब की सब थ्योरीज में एक बात कॉमन है और वो ये है कि ये लोग किसी ना किसी तरीके से इसे जादुई या शैतानी साबित करना चाहते हैं, जहाँ या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि सुपर नेचुरल कुछ जो है ना वो वहां पर हो रहा है। ये इस तरह की इसको इस तरह से ये बयान करना चाहते हैं, और यही चीज हमें सवालों के साथ जो है ना वो तन्हा छोड़ जाती है कि आखिर इस सबके पीछे है क्या राज क्या है। दोस्तों, अटलांटिस की कहानी इंसानों ने खुद बनाई है। इसका